नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय अध्यक्ष की कुछ बातों की जो उन्होंने प्रेस के जरिए जानकारी दी है। 4 राज्यों का इशू उठाया गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि फरवरी 23 से लेकर मई 23 के बीच कई राज्यों का दौरा आयोग ने किया। ये एक मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा कि चूँकि ये चारों राज्य नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, जिनके विषय में टिप्पणियाँ की गई हैं और मैं उन टिप्पणियों के संबंध में अपनी ओर से अलग से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फैक्ट पर कुछ बात करूँगा और फिर अनुरोध करूँगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कि पूरे देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में जितना भी सुधार हो सकता है वो किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बिहार के विषय में 2 चीज़ें उठाई गई हैं आयोग के द्वारा। एक दिया गया है कि कुर्मी जाति को नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र मिलने में बिहार में कठिनाई हो रही है, चूँकि उसमें लिस्ट में कुर्मी और फिर कुर्मी महतो छोटा नागपुर लिखा हुआ है। और दूसरी बात की चर्चा की गई है कि वहाँ बिहार में सैलरी और एग्रीकल्चर को जोड़ा जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही पर आज कहूँ, चूँकि बिहार के विषय में मैं बिहार वासी हूँ, बिहार प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि कुर्मी जाति को 15 नवंबर 2000 से पहले और उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र में नहीं हुई है, जहाँ तक मेरी समझ है। और जहाँ तक कुर्मी महतो छोटा नागपुर का सवाल है, चूँकि लिस्ट में वो ऑलरेडी विलोपित करने का नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने किया है, मैं इसकी चर्चा एक अलग से बिहार के इशू पर, इन दोनों बिंदुओं पर मैं अलग से वीडियो जारी करूँगा। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, उसमें यह कहा गया कि जो राज्य की सूची है अन्य पिछड़ा वर्ग की, उसमें 179 जातियों में 118 मुस्लिम। मैंने जो गूगल पे देखा तो मैंने देखा कि जो पश्चिम बंगाल की जो सूची है, राज्य सूची, उसमें 179 के लिस्ट में 118 हैं, लेकिन उसमें जो नोटिफिकेशन का डेट है अलग अलग ईयर का है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग समय पर पश्चिम बंगाल के जो पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा अनुशंसाएँ हुई होंगी, वो निश्चित तौर पर वो अनुशंसा भेजी गई होगी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को समय समय पर, और वहाँ के रिकमेंडेशन के बाद भारत सरकार को गया होगा और अप्रूवल के बाद ही उसमें परिवर्तन हुआ हो, या अगर इसमें भारत सरकार को भेजने की ज़रूरत नहीं रही होगी तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर हुआ होगा। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार को यह देखना चाहिए कि ये जो 118 की सूची है, निश्चित तौर पर देखने में लगता है कि बहुत बड़ी सूची है। इसमें जांच करके आयोग को संतुष्ट किया जाना, आयोग को भेजा जाना चाहिए कि कैसे कैसे जुड़ा है और क्या है। लेकिन जो मैंने गूगल पे सर्च किया कि जो सेंट्रल लिस्ट है पश्चिम बंगाल का ओबीसी का, उसमें 62 जातियाँ हैं और 62 जातियों में मैंने देखा कि इस्लाम धर्मावलंबी जो नाम से मुझे लगा कि बहुत कम संख्या में है, जैसे सीरियल 23 पर जुलाहा और ब्रैकेट में अंसारी मोमिन लिखा हुआ है, 24 पर कंसारी, 29 पर फ़कीर साईं, 38 पर चुरिहार, 40 पर धुनिया, 45 पर कसाई, 44 पर रंगवा, 53 पर राइन कुजरा, 55 पर वास्य शेख, 56 पर शेर साबादिया, 59 पर देवान और 62 पर पहाड़िया मुस्लिम। बाद बाकी मुझे लिस्ट में लगा कि एक शायद कन्वर्टेड क्रिश्चियन करके लिखा हुआ है और शेष सभी हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं जो विभिन्न जातियों के हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, ये कहा गया कि 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर किसी एक पार्टी की सत्ता लगातार नहीं रही है। हम लोग
लगभग 35 वर्ष से ये देख रहे हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, फिर एक बार कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है। अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति अगर आई है तो किसी भी पार्टी की सत्ता वहाँ रही हो तो ये इशू नहीं देखा गया कि आखिर ऐसा क्यों है। हाँ, ये बात आयोग की बहुत बड़ी आपत्ति है कि परिवार की आय ली जा रही है। मैंने जो गूगल पे सर्च किया वहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म का, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कुटुंब की आय। कुटुंब मतलब परिवार। एक्चुअली अदर बैकवर्ड क्लासेस के मामले में जो नॉन क्रीमी लेयर का डिटर्मिनेशन है, भारत सरकार का जो 1993 का पत्र है, उसमें स्पष्ट है कि माता पिता का स्टेटस को देखा जाना है। लेकिन इसमें परिवार करने से बहुत सी भ्रांतियाँ हो गई। उस फॉर्म में मैंने यह भी देखा कि पति का भी स्टेटस है, जो नहीं होना चाहिए। सच अगर पूछिए तो जब सैलरी और एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड है तो इस पर तो लिखा ही जाना चाहिए कि उस आय को छोड़कर ही आय लिखी जाए, अन्य जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश को यह जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने 2-3 जगह के आवेदन पत्रों को देखने का काम किया, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी परिवार वर्ड लिखा हुआ है। तो जिसके कारण भ्रांतियाँ, मैं समझता हूँ कि शायद पूरे देश में बहुत राज्य ऐसे होंगे, और मैं इसमें स्पष्ट कर दूँ कि बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में शुरू से ही माता पिता लिखा हुआ है, परिवार नहीं है। लेकिन जो मैंने 3 राज्य का दिया उसका तो मैंने देखा है। एक कैंडिडेट ने मध्य प्रदेश से मुझे आवेदन पत्र भेजा था, उसमें मुझे बहुत आश्चर्य लगा। उस पर मैंने वीडियो भी जारी किया कि उस पत्र में लिखा हुआ था कि परिवार की आय, और ब्रैकेट में लिखा हुआ था कृषि वेतन और कृषि आय को छोड़कर। तो मैंने इस पर वीडियो जारी किया कि कृषि वेतन करके कोई टर्म होता नहीं, जिसके कारण तहसील कार्यालय में चाहे ऑनलाइन अप्लाई करने पर बड़ा मुश्किल होता है, और कैंडिडेट को ये होता है कि नहीं ये तो वेतन जोड़ देंगे। तो इस भ्रांति का भी निराकरण होना चाहिए। और जहाँ उड़ीसा का सवाल है, वो उसके फॉर्मेट में तो लिखा हुआ था कि फैमिली इनकम विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ था इंक्लूडिंग सैलरी। यह और भी आश्चर्यजनक था, इस पर भी मैंने एक वीडियो जारी किया था। अब मैं नहीं कह सकता कि अब फॉर्मेट में सुधार हुआ या नहीं उड़ीसा और मध्य प्रदेश का, लेकिन आयोग से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि न केवल उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वरन पूरे देश से जो स्टेट पर्पसेस के लिए जो फॉर्मेट हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के, और जो सेंट्रल पर्पसेस के लिए जो फॉर्मेट हैं वो मंगाए जाएं, और समीक्षा करके जो भी उसमें संशोधन हो सकता है कि पूरे देश के स्तर पर सभी राज्यों में यह सुधार कर दिया जाए, करने का निर्देश दिया जाए सभी राज्य सरकारों को, ताकि ओबीसी को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो। चौथा राज्य है पंजाब, जहाँ के लिए बहुत अच्छी बात आई है कि वहाँ पे बताया गया कि 25% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए है और 12% ओबीसी के लिए है। तो अभी भी दायरा 50% में बचा हुआ है। तो ये 37 होता है, 13% का दायरा बचा हुआ है। वो अच्छा निर्देश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिया है पंजाब सरकार को कि 12% के उसमें 13% का गैप है, 13% अन्य पिछड़ा वर्ग को बढ़ाया जा सकता है। मैं इस संबंध में एक और अनुरोध करना चाहूँगा आयोग से कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण चूँकि 10% लागू हो चुका है, उसके कारण 50% की सीलिंग वैसे भी टूट चुकी है। तो जो मामले जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के लटके हुए हैं 76 और 77% वाले आरक्षण के, इस संबंध में भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस पर देखे कि इसमें आगे क्या हो सकता है, और भारत सरकार के स्तर पर इस इशू को टेकअप करके कि 50% की सीलिंग जब ईडब्ल्यूएस के लिए टूट गई तो उसके लिए भी टूटनी चाहिए। भारत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निश्चित तौर पर इस मामले में ये बधाई की पात्र है कि जहाँ जहाँ कुछ जो बातें नज़र में आई वो जनता के हित में जारी की गई हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि नॉन बीजेपी स्टेट्स के साथ साथ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी सभी प्रपत्रों की जांच की जाए, ताकि पूरे देश के स्तर पर समरूपता रहे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक
करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।